हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट आ गए हैं। अब ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैं लेकर आया था और आप लोगों ने उन वीडियोज़ पर बहुत रिस्पांस भी दिया, अच्छा रिस्पांस दिया। अभी मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसका मकसद ये है कि जिनके बच्चों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए क्या उम्मीद है, क्या चांस है। तो ये वीडियो है कितने वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा और रीसफलिंग क्या है। मैं पहले भी क्लास 1 के लिए वीडियो डाला था, लेकिन अभी मैं बाल वाटिका के लिए डाल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि बाल वाटिका में कितने चांस मिलेंगे, क्योंकि बाल वाटिका में केवल एक ही सेक्शन होता है, यानी 40 सीट पर ही एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए बाल वाटिका में चांस कम मिलेंगे। और केंद्रीय विद्यालय में जो चांस मिलता है वो बहुत सारे फैक्टरों पर होता है, उन फैक्टरों को भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आप लोग जो कमेंट करते हो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हो, जैसे कोई आरटी के लिए पूछेगा तो कोई कैटेगरी 1 के लिए पूछेगा, कोई कैटेगरी 3 के लिए पूछेगा और उसे मेंशन नहीं करता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए कई चीज़ें लागू होती हैं। तो अगर आप पूरी जानकारी से पूछेंगे तब हम कुछ बता पाएंगे, जबकि उसके भी सही होने की संभावना कम ही रहती है, क्योंकि आपका केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, उनके उस केंद्रीय विद्यालय के आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, यानी किस कैटेगरी के हैं, ये सब भी एडमिशन को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी कैटेगरी लागू होती है। फिर भी मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा उसके आधार पर खुद आप निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने वेटिंग वालों को चांस मिल जाता है। वेटिंग में चांस बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी वेटिंग किस कैटेगरी की है, आपके केवी में सेक्शन कितने हैं, यानी कुल सीट कितनी है, क्या केवी सिंगल शिफ्ट है या डबल शिफ्ट है। डबल शिफ्ट केवी में सबसे ज़्यादा लिस्ट आने की संभावना रहती है, क्योंकि दोनों शिफ्ट में लगभग सेम बच्चे ही रजिस्टर्ड रहते हैं। पहले देखते हैं सिंगल शिफ्ट केवी में क्या मौका रहता है। सिंगल शिफ्ट केवी में चांस कम रहता है, फिर भी कुछ वेटिंग वालों को मौका मिलता है। सभी केवी में लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जिनके यहाँ सीटें बहुत कम खाली रहती है वे फ़ोन के माध्यम से सीट भर लेते हैं, लिस्ट नहीं निकालते हैं। डबल शिफ्ट केवी में मौका, जिन केवी में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी 2 शिफ्ट हैं उन केवी में ज़्यादा चांस रहता है। डबल शिफ्ट में वेटिंग को ज़्यादा चांस मिलता है, क्योंकि सभी बच्चे दोनों शिफ्ट में अप्लाई किए होते हैं और एडमिशन किसी एक शिफ्ट में लेते हैं। एक ही शहर में एक से अधिक केवी में मौका, ऐसे शहर जहां आसपास ही एक से अधिक केवी हैं उन केवी में वेटिंग वालों को ज़्यादा चांस मिलता है, क्योंकि वही बच्चे सभी केवी में अप्लाई किए होते हैं और एडमिशन किसी एक केवी में लेते हैं। तो डबल शिफ्ट केवी से भी ज़्यादा मौका एक ही शहर में एक से अधिक केवी में मिलता है, क्योंकि बच्चे वही रहते हैं, अप्लाई सभी केवी में किए रहते हैं। वेटिंग में चांस समझने के लिए हमें उनके कोटा को भी समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं कोटा को भी लेकर चल रहा हूं। तो हम इसमें देखेंगे कि आरटी कोटा में चांस क्या बन रहा है, सर्विस कैटेगरी में चांस क्या बन रहा है, SC ST OBC एनसीएल कोटा में चांस क्या बन रहा है, यानी रिजर्व कोटा में क्या चांस बन रहा है, दिव्यांग कोटा में क्या चांस बन रहा है, वेटिंग लिस्ट वाले पेरेंट को क्या करना चाहिए, वेटिंग वाले पेरेंट के कमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आरटी कोटा में क्या चांस बनेगा। ये पहली लिस्ट होती है, इसलिए इसमें रिसफलिंग नहीं होती है, यानी जितने बच्चे एडमिशन नहीं लेते उतनी ही सीट खाली होती है, इसलिए इसमें वेटिंग को चांस तो मिलता है, लेकिन वेटिंग का नंबर कम ही आगे बढ़ता है। आरटीए में 25% आरक्षण है, इस हिसाब से इसमें वेटिंग के कुछ बच्चे आते ही हैं, यानी इसमें चांस मिलता ही है। ये सबसे महत्वपूर्ण वेटिंग होती है। सर्विस कैटेगरी में चांस, ये सबसे महत्वपूर्ण वेटिंग लिस्ट होती है। इस लिस्ट में कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 या 6 तक सभी का वेटिंग नंबर बढ़ते क्रम में होता है। इस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम होता है, क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उन्हें कोई ना कोई सर्विस कैटेगरी चुननी रहती है। इस लिस्ट से ये भी पता लग जाता है कि कुल कितने एलिजिबल बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर चांस मिलता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे चांस मिलता है। मैं आपको पिछले साल का कुछ लिस्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें सभी कोटा कैटेगरी में कुछ कुछ बच्चों को चांस मिला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको लिस्ट भी दिखाने वाला हूं। सर्विस कैटेगरी में चांस, इसकी सेकंड थर्ड लिस्ट वेटिंग वाइज आती है, कैटेगरी वाइज नहीं आती, यानी इस लिस्ट में वेटिंग 1 से आगे की वेटिंग आती रहेगी जब तक कि सीट ना भर जाए।
इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं, इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट में भी चांस भी ज़्यादा मिलता है। इस लिस्ट में वेटिंग नंबर ज़्यादा आगे तक जाता है क्योंकि इस लिस्ट में आरटी के बच्चों का नाम भी रहता है और वे आरटी की वेटिंग में चले जाते हैं और रीशफलिंग होती है, अगला बच्चे को बुलाया जाता है। SC ST OBC एनसीएल कोटा में चांस, यानी जो रिजर्व कोटा होता है उसमें चांस। इस वेटिंग लिस्ट में उनकी कास्ट के सभी बच्चों का नाम रहता है। जैसे SC ST OBC एनसीएल की लिस्ट में SC ST OBC एनसीएल के जितने भी फॉर्म आए हैं उन सभी बच्चों का नाम रहेगा और उनको वेटिंग नंबर दिया जाएगा। अब इनमें कुछ बच्चे पहले ही आरटी और सर्विस कैटेगरी में एडमिशन ले चुके होते हैं, ऐसे में उनका वेटिंग नंबर ज़्यादा आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इस कैटेगरी से 2 बच्चों को बुलाना है, अब वेटिंग में 1 2 3 5 6 वाले का पहले ही एडमिशन हो गया है तो केवी वाले वेटिंग 5 को और वेटिंग 7 को बुलाएंगे, या 1 से 7 तक को बुला लेंगे, लेकिन जाएगा 2 ही बच्चे क्योंकि बाकी बच्चे तो पहले ही एडमिट हो चुके हैं। तो कुछ सीटें रिजर्व कोटा से भी फिल की जाती हैं, तो कुछ वेटिंग रिजर्व कोटा में भी आती है। इसकी सेकंड थर्ड लिस्ट तब आती है जब इनका रिजर्वेशन कोटा सर्विस कैटेगरी 1 और 2 से पूरा नहीं हो पाता है। अगर इनका कोटा फर्स्ट लिस्ट में ही पूरा हो गया है तो इनकी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आती है। इसमें रिसफलिंग होती है, यानी जितने बच्चे आगे बढ़ते हैं उनकी जगह पर नए बच्चे लिए जाएंगे। दिव्यांग कोटा में चांस, इसकी सेकंड थर्ड लिस्ट तब आती है जब इनका रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हो पाता है। जब इनका रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हो पाता है, ये सबसे छोटा कोटा है, इसलिए इसमें चांस भी कम मिलता है, लेकिन इसमें फॉर्म भी कम ही आते हैं। वेटिंग वाले पेरेंट क्या करें? अगर आपकी वेटिंग कम है तो आप अपने केवी के संपर्क में रहें। अगर आपके केवी में 2 अप्रैल को कोई लिस्ट नहीं जारी होती है तो 3 अप्रैल को केवी जाकर पता करें। ये चेक करें कि आपकी कोटा या कैटेगरी में कितने तक वेटिंग जा रही है। केवी के एडमिशन इंचार्ज और केवी में उपस्थित अभिभावक से बात करें, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक भी बहुत जानकार होते हैं, तो उनसे भी बात करने से आपको फायदा मिलेगा। वेटिंग वाले पेरेंट के कमेंट, सभी केवी अपनी लोकेशन और वहां उपस्थित लोगों के अनुसार बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वेटिंग में 3 टाइप की वेटिंग ही महत्वपूर्ण है, सर्विस कैटेगरी, आरटी और कास्ट कैटेगरी। आप कोई भी सर्विस कैटेगरी में हो, यदि आपका वेटिंग कम है तो चांस मिल सकता है, क्योंकि पेरेंट जो कमेंट करते हैं तो उसमें ये नहीं बताते कि क्या डबल शिफ्ट केवी है, क्या आसपास बहुत सारे केवी है, या बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी नहीं बताते कि किस चीज़ का वेटिंग बता रहे हैं, आरटी का बता रहे हैं या सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी का वेटिंग बता रहे हैं या कास्ट कैटेगरी का वेटिंग बता रहे हैं। जबकि हम अपने अनुभव के आधार पर यह तो पता लगा लेते हैं कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही से मैसेज टाइप किया है तो। वेटिंग में हमारे कमेंट के जवाब 100% सही नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने केवी के संपर्क में रहें। तो वेटिंग में आप लोग जो कमेंट करते रहते हो उसका जवाब मैं दूंगा भी, तो भी वो 100% कभी सही नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने केवी वाले के संपर्क में ही रहें, उनका जवाब ही परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले साल कितनी कोटा कैटेगरी को सेकेंड लिस्ट में चांस मिला था। जैसे आप ये भोपाल का देख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी की गई थी और बहुत सारे बच्चे बुलाए गए थे। भोपाल की एक लिस्ट और है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत छोटा है, शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां वेटिंग वाले को बुलाया गया है। सेकंड लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे तक वेटिंग को बुलाया गया है। ये उमरिया की है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिक्स टाइप का बुलाया गया है, किसी एक कोटा कैटेगरी को नहीं बुलाया गया है, मिक्स लिस्ट है, लेकिन ये भी सेकंड लिस्ट है। तो सेकंड लिस्ट में देखिए आप 17 बच्चे बुलाए गए हैं, जिसमें से जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एससी से बच्चे बुलाए गए हैं, उसका एडमिशन जो हो रहा है वो आरटी कोटे में हो रहा है, जबकि सर्विस कैटेगरी 2 से 3 बच्चे बुलाए गए हैं और उसमें एक जनरल, एक एसटी, एक ओबीसी एनसीएल है। फिर एससी कैटेगरी से एक बच्चे को एडमिशन हो रहा है। इस तरीके से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें सभी कोटा कैटेगरी को चांस दिया गया है और टोटल 17 बच्चे को सेकंड लिस्ट में चांस दिया गया है। तो इसी तरीके से इस बार भी आएगा, लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय में
लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय में स्थित अलग हो सकती है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक और लिस्ट है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है और ये आरटी कोटे की केवल लिस्ट है, यानी आरटी कोटे में ही इतने बच्चे को बुलाया गया है। यहाँ ऊपर कैटेगरी 1 जो लिखा हुआ है 5th लिस्ट, ये गलती से लिख गया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये आरटी कोटे की है और ये 2nd लिस्ट है। ये अलग अलग केवी के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु औसतन इतने लोगों को ही चांस मिलता है। मैं ये डाटा पिछले 5 साल के डाटा के आधार पर निकाला हूं, तो आप ये मान सकते हैं कि जो मैं लिस्ट दिखाया हूं लगभग इतने ही लोग बुलाए जाते हैं। कहीं कहीं इससे कम भी बुलाए जाते हैं, कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी बुलाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, अपने केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट देखते रहें, अपने केंद्रीय विद्यालय की पिछली लिस्ट संभव हो तो देखते रहें, उससे ज़्यादा बेटर आपको जानकारी मिल पाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी दे पाया हूं और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।